हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है सेल्स वर्सेस बेलमेंट कि विक्रय और निक्षेप में क्या अंतर है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि सेल्स और बेलमेंट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की कि सेल का मतलब अपन को पता है कि जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी को किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट में अगर कोई गुड्स डिलीवर करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। सेल्स में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है उसी टाइम पे। बेलमेंट क्या है, ध्यान देना, एक सीधा सिंपल सा वर्ड इसके लिए अगर यूज करें तो वो है उधार। क्या है? उधार। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो कैटेगरी है जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गुड्स हैंडओवर डिलीवर करता है इस पर्पज के साथ कि जैसे ही उसका पर्पज पूरा हो जाएगा, किसका? गुड्स लेने वाले का, वो गुड्स क्या कर दी जाएगी? रिटर्न कर दी जाएगी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेलमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेलमेंट का मतलब क्या है? बेलमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई गुड्स डिलीवर करती है कि जैसे उसका पर्पज पूरा हो जाएगा वो क्या कर देगा? गुड्स को रिटर्न कर देगा। एक तरीके से क्या है ये? उधार। जैसे उधार हम अपने किसी फ्रेंड की बाइक ले जा सकते हैं, किसी फ्रेंड की बुक पढ़ने के लिए ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो बेलमेंट दो तरीके का होता है। बेलमेंट की अगर मैं बात करूं तो बेलमेंट होगा दो तरीके का। एक तो होगा ग्रेचुअस। कौन सा होगा? ग्रेचुअस। एक होगा नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस मींस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये क्या होगा? विद कॉस्ट। ध्यान देना भाई बात पे। ये कौन सा हो गया आपका? निशुल्क निक्षेप। कौन सा हो गया? निशुल्क निक्षेप। ये हो गया आपका सशुल्क निक्षेप। इन दोनों के एग्जांपल समझना। अगर मैं बात करूं ग्रेचुअस बेलमेंट की, मैंने अपने फ्रेंड से बुक ली पढ़ने के लिए, क्लियर है? क्या वो मेरे से कोई पैसा चार्ज करेगा? वो मेरे से कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। तो इट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं, एक जनरल रूल है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, के भाई मैं तो तेरे को बुक्स रिटर्न नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इसमें कोई कंसीडरेशन नहीं है। तो यहां पे इसके अंदर कोई भी कंसीडरेशन नहीं था। ये कैसा था? फ्री ऑफ कॉस्ट था। अगर मैं बात करूं विद कॉस्ट की, फॉर एग्जांपल मेरे घर में शादी है और मैं शादी वाले बंदे से, मैं दूसरे बंदे से टेंट हाउस वाले से टेंट किराए के ऊपर लेके आया हूं। क्या यहां बेलमेंट है? देखना कि मैं अगले से क्या लेके आया हूं? टेंट लेके आया हूं। बदले में मैं क्या पे करूंगा? उसे पैसा पे करूंगा। तो यहां देखो, हम बात कर रहे थे बेलमेंट की कि एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स डिलीवर करता है। सामने वाले बंदे ने मेरे को क्या डिलीवर किया है? टेंट। जैसे ही मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा, पर्पस क्या था? शादी, मैं उसे क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। तो ये कौन सा टाइप हो गया? नॉन ग्रेचुअस। क्लियर है? विद कॉस्ट, पैसा लेके। तो जब एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स डिलीवर करता है इस पर्पज के साथ कि जैसे ही उसका पर्पज पूरा हो जाएगा गुड्स रिटर्न कर दी जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर बात करें अपन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं बात करूं, आप बैंक के लॉकर में ऑर्नामेंट्स रखते हो, क्या ये बेलमेंट है? ये बेलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बेलमेंट में सामने वाला बंदा उस गुड्स को क्या कर सकता है? यूज करता है। लेकिन इस एग्जांपल में क्या बैंक उस ऑर्नामेंट्स को यूज कर सकता है? उसकी एक की आपके पास रहेगी और एक ब्रांच मैनेजर के पास रहेगी। तो कभी भी लॉकर में अगर ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं तो वो बेलमेंट का एग्जांपल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, आप मनी डिपॉजिट करवा दो बैंक में, क्या ये बेलमेंट का एग्जांपल है? ये भी बेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बात ध्यान रखना, बेलमेंट्स में जो गुड्स दी जाती है वो सेम गुड्स वापस ली जाती है। तो आप जो नोट डिलीवर करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो, क्या आपको सेम नोट्स मिलते हैं? तो इट मींस वो भी किसका एग्जाम्पल नहीं है? बेलमेंट का एग्जाम्पल नहीं होगा। आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, क्या ये बेलमेंट है? हाँ जी, बिल्कुल बेलमेंट है। क्यों है? क्योंकि सामने वाले बंदे की कंडीशन कैसी है? एज ए बेली। इसमें दो पार्टीज होती है, बेलर और बेली। बेलर वो जो अपनी गुड्स देता है और बेली वो जो गुड्स लेता है। तो जैसे ही आपने सामने वाले बंदे को कहा आपने गाड़ी खड़ी की है, इट मींस जिस बंदे के पास आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उसकी क्या करेगा? रीजनेबल टेक केयर करेगा। क्लियर है? तो ये एग्जांपल था अपने बेलमेंट का। अब अपन देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस, कि डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड बेलमेंट। हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिस की, कि अगर मैं इसके सबसे पहले बात करूं बेसिस, कि किस बेसिस के ऊपर अपन डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला जो बेसिस है वो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन सा आएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी।
अब प्रॉपर्टी मींस यहां पे क्या है, प्रॉपर्टी मींस यहां पे है ओनरशिप के, ध्यान देना डिफरेंस का बेसिस क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इन द केस ऑफ सेल, सेल के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है, आपका आंसर होगा हाँ बिल्कुल, सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इन द केस ऑफ बेलमेंट, अगर मैं किसकी बात करूं, बेलमेंट की, क्या बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि आपको क्या करना होता है, गुड्स को रिटर्न करना होता है, तो इसमें कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेकंड अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो आएगा रिटर्न ऑफ गुड्स के, वस्तुओं की वापसी। इन द केस ऑफ सेल क्या आपको गुड्स रिटर्न करनी होती है, आप गुड्स रिटर्न नहीं करोगे। इन द केस ऑफ बेलमेंट क्या आपको गुड्स रिटर्न करनी पड़ेगी, हाँ भाई आपको गुड्स रिटर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर तीसरा मैं डिफरेंस देखूं तो वो आएगा कंसीडरेशन, क्या आएगा, कंसीडरेशन। तो क्या सेल विदाउट कंसीडरेशन हो सकता है, एक सेल कभी भी विदाउट कंसीडरेशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करूं बेलमेंट की, क्या बेलमेंट विदाउट कंसीडरेशन हो सकता है। हमने बेलमेंट के दो टाइप्स पढ़े थे, ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस। हम अपने फ्रेंड से अगर बुक लेके आते हैं तो क्या बदले में उसे पे करेंगे, हम अगर अपने फ्रेंड्स की अगर गाड़ी लेके आते हैं तो क्या उसे बदले में पे करेंगे, नहीं। इट मींस ये विदाउट कंसीडरेशन हो भी सकता है और विद कंसीडरेशन भी हो सकता है, इट मींस विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है और विद कंसीडरेशन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस था किसमें, सेल और बेलमेंट में। अब इसके आगे कुछ छोटे से एक आध टॉपिक और दे रखे हैं आपके मॉड्यूल में। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो उन टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे, और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। क्या है, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इनके डिफरेंस की बात करें, सेल जब किसी गुड्स को सोल्ड आउट किया जाता है तो वो क्या है, सेल है फॉर एनी कंसीडरेशन। लेकिन अगर किसी गुड्स को सोल्ड ना किया जाए, आप उसके ऊपर क्या करके दो, वर्क और लेबर करके दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। फॉर एग्जांपल आपने एक गोल्ड स्मिथ को, एक सुनार को गोल्ड प्रोवाइड किया और बदले में उसने आपको क्या बना के दी, ऑर्नामेंट्स। तो क्या उसने कोई गुड्स डिलीवर की है, नहीं, उसने क्या किया है, वर्क एंड लेबर का काम किया है, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। या फिर पेंटर को सारे पेंट्स वगैरह, ब्रश वगैरह अवेलेबल करवा देना और वो आपको पेंटिंग बना के दे, तो किसका एग्जांपल होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का। क्लियर है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो इसके अंदर आएगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स। क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स, सॉरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। जब भी एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट मैटर ऑलवेज बी गुड्स। क्या होगा, गुड्स, किसी ना किसी गुड्स को बेचा जाएगा। और गुड्स कौन कौन सी हो सकती है, गुड्स आपकी एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकती है, गुड्स आपकी फ्यूचर गुड्स हो सकती है, और वो गुड्स आपकी कंटीजेंट गुड्स हो सकती है। और एग्जिस्टिंग गुड्स क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम एग्जिस्टेंस में हो, फ्यूचर गुड्स वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम एग्जिस्टेंस में ना हो, कंटीजेंट गुड्स जिनकी जो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करती है। तो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, ऑलवेज बी गुड्स, और गुड्स कौन सी भी कैटेगरी की हो सकती है। अब अगर इसी टॉपिक के अंदर अपन बात करें तो इस टॉपिक में दो चीजें दे रखी हैं, वो क्या दे रखी हैं, गुड्स पेरिशिंग, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि आप किसी से एग्रीमेंट, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है, और गुड्स क्या हो चुकी है, पेरिशिंग, पेरिशिंग का मतलब खराब, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फिर उस एग्रीमेंट पे, उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देना कि आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो और आपको पता ही नहीं कि गुड्स क्या हो चुकी है, पेरिश हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड होगा, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो चुका है। क्लियर है। दूसरी बात करूं, गुड्स पेरिशिंग आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्या, आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद अगर गुड्स खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी गुड्स पेरिश हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइड, लेकिन उसमें किसी पार्टी की कोई फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी की फॉल्ट है तो सामने वाली पार्टी की डिजायर पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, और उसे क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है आपके चैप्टर का, वो आपके आता है एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। लास्ट टॉपिक क्या आता है, एसर्टेनमेंट ऑफ
प्राइस। एसेटलमेंट ऑफ प्राइस का मतलब क्या? मूल्य का निर्धारण। के जब भी एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी? तो प्राइस डिटरमाइन तीन ही तरीके से होगी भाई, सीधी सी बात, बाय एग्रीमेंट। कैसे? बाय एग्रीमेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट में बना लोगे भाई ये गुड्स हम 10 रुपए में बेचेंगे, 100 रुपए में बेचेंगे, 500 रुपए में बेचेंगे, तो बाय एग्रीमेंट प्राइस फिक्स हो सकती है। या अगर मैं दूसरी बात करूं तो बाय वैल्यूअर, या मैं कह सकता हूं इसको क्या, थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी वैल्यू कैसे डिसाइड करेगी? इसका एक एग्जांपल समझना। मेरे पास एक बाइक है और मैं आपको बेचना चाहता हूं, सेकंड हैंड बाइक है, क्लियर है, मेरे को भी नहीं पता वो कितने रुपए की, आपको भी नहीं पता। अपन लोगों ने डिसाइड किया कि एक मैकेनिक के पास चलते हैं, वो जो प्राइस बोलेगा हम वो फिक्स मान लेंगे। यहां पे कौन प्राइस फिक्स कर रहा है? थर्ड पार्टी। तो इट मींस वहां पे जो प्राइस फिक्स कर देगा वो उसकी क्या हो जाएगी? प्राइस एसेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी वैल्यूअर के थ्रू प्राइस डिसाइड की है और वो बंदा उसकी वैल्यू डिसाइड न कर पाए, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। थर्ड अगर मैं बात करूं बाय कस्टम और बाय म्यूचुअल ट्रांजैक्शन, अगर इन दोनों केसेस में प्राइसेस एसर्टेन नहीं हो पाई ना, तो इस तरीके से और नहीं इस तरीके से, तो कैसे हो जाएगी भाई? इस तरीके से कि जैसे वो लोग ट्रांजैक्शन करते आए हैं, पिछले ट्रांजैक्शंस में क्या प्राइसेस रखते हैं, उसी प्राइसेस को क्या कर लिया जाएगा? चार्ज कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये था एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। कैसे फिक्स होगी? बाय एग्रीमेंट के थ्रू, या बाय वैल्यूअर और थर्ड पार्टी, या फिर बाय कस्टम और बाय म्यूचुअल ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो आई होप आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।